आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, चर्चा ग्रहों को लेकर, आपकी राशि को लेकर और आपके जीवन से जुड़ी उन सभी बातों को लेकर जिससे कि आप हमेशा शांत रहें, प्रसन्न रहें, आपको भगवान विजयी रखे। और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से 16 मार्च मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:39 पर, शाम को होंगे 6:31 पर, विक्रमी संवत 2077, परमाति नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र अश्विनी, योग ब्रह्म, सूर्य का भ्रमण मीन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में, राहु काल का समय 3:33 से दोपहर 5:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:59 तक चलेगा। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में भी लगा है इमली का पौधा तो हो जाएं सावधान। न केवल वास्तु शास्त्र में बल्कि हिंदू धर्म में भी कई शास्त्रों में, पुराणों आदि में पेड़ पौधों का भी अधिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से हर तरह का पेड़ पौधे अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने आए हैं जो पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है। वास्तु शास्त्र की माने तो इसमें से कई पेड़ पौधों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें घर में लगाने से न केवल व्यक्ति के जीवन से न केवल नकारात्मकता का नाश होता है बल्कि इसके जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तो वहीं इसके विपरीत ऐसे भी कई पौधे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता घर से जाने लगती है और नकारात्मकता घर में प्रवेश करने लग जाती है। इसलिए ऐसे में हर किसी के लिए ये जानना अधिक जरूरी है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि घर में कौन सा पेड़ पौधा रखना चाहिए या नहीं। तो आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में जिन्हें घर में लाने से आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोग बिना किसी जानकारी के अपने घर में इमली का पौधा लगा लेते हैं, जिसे लगाना वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि कहा जाता है कि न केवल घर में बल्कि इसके घर के आसपास होना भी शुभ नहीं होता। जिन लोगों के घर के आसपास इमली का पौधा लगा होता है उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों को तरह तरह के रोग होना, घर के मुखिया के साथ अन्य लोगों के कारोबार में तरक्की ना होना, घर में क्लेश आदि रहना। खजूर का पौधा, वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में खजूर का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जिस घर में बड़ा बगीचा आदि होता है उस घर में लोग इसे लगा लेते हैं, मगर लगभग लोग इस बात से अनजान होते हैं कि इसे लगाने से धन का अत्यधिक व्यय होने लगता है, यानी कि घर में धन की आवक में रुकावटें आने लगती हैं। तो वहीं जो धन आता है वह टिक नहीं पाता। बेरी का पौधा, वास्तु शास्त्र बताते हैं कि ना घर में और ना घर के आसपास बेरी का पेड़ होना अशुभ होता है। कहा जाता है कि समस्त पौधों में से सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव देने वाला पौधा बेरी का ही माना जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास ये पौधा लगा हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा घर में दरिद्रता आने लगती है। और इसी प्रकार कई ऐसे अन्य पौधे हैं जिनके बारे में आप अगर जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल का बटन दबा दें और लाइक व शेयर भी साथ में कर दें। और हमारे फेसबुक पेज को एस्ट्रो संदीप भारद्वाज लाइक व शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस पेज के ऊपर हम हर एक शनिवार सिटी सितारे नाम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो पिछले कई वर्षों से चला है। और इस कार्यक्रम को आप नवरंग टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं, शनिवार शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक। इसके ऊपर 1 घंटे में आप फ़ोन कॉल करके अपने फ्यूचर के लिए ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस, आज के दिन खुद की बातों पर नहीं बल्कि दूसरों की बातों पर गौर करें।
कोशिश करें किसी से व्यर्थ के मुद्दे पर बहस ना हो। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलेगा, मगर ध्यान रहे अनावश्यक क्रोध नुकसान दे सकता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। छोटे बच्चों को उनके वाला कुछ वक्त के लिए अनुशासित रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में स्वच्छता रखनी होगी। दिनचर्या नियमित और सुबह उठने की कोशिश करनी चाहिए। घर में बड़े पिताजी और उनके समक्ष व्यक्तियों का आदर करें। पड़ोसियों के साथ भी मेल जोल को बढ़ाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज कुछ शुभ समाचार सुनने की संभावना। परिवार के साथ दिन यादगार रहने वाला। कई महत्वपूर्ण कामों में वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा। बिगड़े काम बना लेने से आज हर परेशानी को राहत मिलेगी। नौकरी पेशा से कारोबारी जरूरतों को लेकर परेशान हो सकते हैं, धैर्य रखें। स्थितियां जल्द बदलने की उम्मीद। युवाओं को कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से बचना होगा। कानूनी पचड़े में फंसकर नुकसान उठा सकते हैं। काम के बोझ से दिनचर्या बिगड़ सकती है। असर के तौर थकावट और तनाव परेशान कर सकती है। परिवार में अपनी भूमिका के हिसाब से काम करें। अनायास सलाह देने की आदत परिजनों से मतभेद पैदा करवा सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन सभी कोशिशें आपके लिए सफलता लाने वाली होंगी। पढ़ाई हो या कैरियर, पूरे मन से किए गए प्रयासों में सफलता तक पहुंचने का समय आ चुका है। ऑफिस में तालमेल और सहयोग बढ़ाना होगा। प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लकड़ी का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। युवाओं को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों में तीखे स्वर नुकसानदेह हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर खान पान बेहद संतुलित रखें। ओवर ईटिंग से पेट दर्द जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। और परिवार में कहीं नए मेहमान या किसी नज़दीकी की शादी का शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष में विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन जिम्मेदारियां बढ़ाने के साथ परिश्रम का पूरा फल भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो भाई ध्यान रखना होगा कि दूसरों के विवाद से खुद को दूर रखें। ऐसा नहीं करने पर नुकसान हो सकता है। कारोबार करने वाले लोगों के लिए नए समझौतों के साथ फायदे का दिन। निवेश बढ़ाकर विस्तार करें। शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों का दिन बेहद शानदार रहेगा। सेहत में सावधानी की जरूरत। किसी बीमारी का पहले से इलाज चल रहा है तो दवा नियमित रखें। अचानक बीमार पड़ने की आशंका। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। संपत्ति विवाद के चलते संबंधों में खटास आ सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज आर्थिक लाभ के लिए भावुकता छोड़नी होगी। सभी करीबियों के सुझाव को ध्यान से विचार करते हुए रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। व्यापारी वर्ग थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम करें, अन्यथा मुनाफे के लिए सोचना होगा। खाने पीने यानी कि होटल रेस्टोरेंट पर यदि आप मालिक हैं तो दिन अच्छा रहेगा। मन में यदि कुछ दिनों से व्यापार में बदलाव करने का विचार चल रहा है तो कर सकते हैं। अभिभावक छोटे बच्चों पर ध्यान दें। वर्तमान समय में उनके द्वारा दी गई बच्चों की शिक्षा लाभप्रद होगी। जिन लोगों को ज़्यादा कमज़ोर है वह कुछ देर ध्यान करें। ऐसा करना आपको केंद्रित करेगा। विवाह के लिए समय चल रहा है। कन्या यानी कि विर्गो, आज संबंधों को लेकर चल रही उथल पुथल आपको विचलित कर सकती है। कार्यस्थल पर बॉस काम का बोझ बढ़ा सकते हैं। वरिष्ठों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का दौर चलेगा। व्यावसायिक यात्रा की भी संभावनाएं बन रही हैं। ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए विशेष लाभ। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें आज मनपसंद उपहार मिल सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सेहत में हृदय रोगियों को सावधान रहना होगा। वहीं मौसमी बीमारियों के साथ जोड़ों के दर्द या गठिया की परेशानी उभर सकती है। माता पिता का सानिध्य मिलेगा। अहम फैसलों में उनकी सलाह से काम करना फायदेमंद रहेगा। और महिलाओं को परिवार से प्यार और सम्मान मिलता रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश,
नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी व महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपना टेवा अपने जन्मदिन के ऊपर आकर दिखा सकते हैं और वर्षफल बनवा सकते हैं। और ख़ास करके इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। और कल बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। मूंगी साबुत दाल का दान किसी गरीब के घर में कर दें और हरे फल गरीब बच्चों में बांट दें, आपका कल्याण होगा। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज परिणाम की चिंता किए बगैर केवल कार्यों पर फोकस करें। ध्यान रहे, अच्छा प्रदर्शन भविष्य की राह तय करेगा। ऑफिस में गलती या लापरवाही की सूरत में बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कारोबार करने वालों के लिए आज दिन काफ़ी अच्छा। विद्यार्थी परीक्षा से पहले कोर्स को पूरी तरह दोहराने का संकल्प लें। पूरे परिश्रम के साथ बिना समय गंवाए लगना होगा। कभी भी परीक्षा की घड़ी आ सकती है। हादसों के प्रति सतर्क रहना होगा। आग लगने की भी संभावना। मुश्किल परिस्थितियों में अपनों का साथ सभी समस्याओं का निदान करेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कामकाज की चुनौतियों के बीच आर्थिक तंगी तनाव का कारण बन सकती है। कार्यस्थल पर विरोधियों की साजिश का डर, थोड़ा अलर्ट रहें। कोई भी विवाद आपका काम डिस्टर्ब कर सकता है। व्यापार में अचानक बड़े खर्च की संभावना, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बचत करना जरूरी। जो लोग अधिक वजन से परेशान हैं, उन्हें व्यायाम और संतुलित आहार से इसे कम करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा गंभीर रोगों की चपेट में आ सकते हैं। बेवजह की बातों पर समस्याओं के साथ विवाद ना करें। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले आम राय बनाने की कोशिश करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेना भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खुद को सीमित और वाणी को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। कोई परिस्थिति अगर आपके अनुरूप नहीं दिख रही तो हताश या क्रोधित होने से बचना चाहिए। अपने करीबी लोगों के साथ संबंधों में और घनिष्ठता लाने का प्रयास करें। एक्सपोर्ट का काम करने वाले व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा। विद्यार्थी आज अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते तो मनपसंद मनोरंजक
काम कर सकते हैं। कामकाज के लिए बाहर निकलते वक्त महामारी के प्रति सजगता बनाए रखें। बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरूरत होगी। खरीदारी में फिजूल खर्ची ना करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज लंबे समय से किए जा रहे परिश्रम का फल मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता की उम्मीद। फाइनेंस से जुड़ा कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ होगा। वाहन की सेहत का भी ध्यान रखें। समय समय पर उसकी सर्विस करवाते रहें। विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना होगा। अब परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू करें। घर के मुखिया का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। डॉक्टर की दी गई जरूरी दवाओं में लापरवाही ना बरतें और जीवन साथी के साथ लंबे समय के बाद समय बिताने का मौका मिलेगा जो आपके रिश्तों को मजबूती देगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही हैं तो धैर्य ना खोएं। विवेक और विश्वास को बटोरकर परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। मार्केटिंग या फाइनेंस का काम कर रहे लोग टारगेट पूरा कर पाएंगे। बर्तनों का कारोबार कर रहे हैं तो निराश ना हो। आने वाले दिनों में स्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। विद्यार्थियों को समय मौज मस्ती में बर्बाद करने की बजाय कठिन विषयों को समझने में फोकस को बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। खान पान संतुलित रखें। आर्थिक मामलों में आपके दोस्त और पड़ोसी आज आपके मददगार बनेंगे। उनकी राय को महत्व देना होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज काम का बोझ आपको अस्वस्थ महसूस करवा सकता है। प्रदर्शन में सुधार के लिए थोड़ी तकनीक का प्रयोग बढ़ाने की जरूरत। सहकर्मियों से किसी भी तरह की नोक झोंक ना होने दें। लोहे और धातु के कारोबारियों को नई डील करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत। और विद्यार्थियों के लिए नए सत्र से नए कोर्स और दाखिले के लिए अभी से प्लानिंग अच्छी रहेगी। बच्चों के विवाद में जरूरत पर ही बोलें। व्यर्थ की बहस ठीक नहीं। सर्वाइकल के मरीजों को योग और प्राणायाम दिनचर्या में शामिल करना होगा। और परिवार में देवी रूपी कन्या को उपहार ला कर दें। उनके आशीर्वाद से सुख शांति बनी रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।